नमस्ते। वेलकम, सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी कंपलसरी में जो पत्र एवं प्रारूप लेखन होता है उसमें बिल्कुल फिक्स पैटर्न होता है, उसकी बिल्कुल फिक्स लाइंस होती हैं और बिल्कुल ट्रिक के साथ अगर आप याद करो तो पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। अब हमारे सिलेबस में जो फिक्स प्रारूप हैं जिसको जैसे अर्धशासकीय पत्र हुआ, ज्ञापन है, अधिसूचना है, निविदा है, बिल्कुल बेस्ट तरीके से बेस्ट फॉर्मेट के साथ में आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो ये हमारी मिशन मेरिट 2026 जिसकी जो एक सीरीज है, इस सीरीज में 5 प्रारूप है टोटल और उस 5 प्रारूप का हमारा पहला जो क्लास है, पहली क्लास है। इस पहली क्लास में पढ़ने वाले हैं अर्धशासकीय पत्र जिसे डेमी ऑफिशियल लेटर कहते हैं। अब इसमें उसका प्रारूप आपको मैं दिखाऊंगा अभी, बेस्ट प्रारूप जो अगर आपने देख लिया ना तो देखते ही आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और इसकी फिक्स लाइंस क्या क्या है और लिखते समय किन चीजों का ध्यान रखना है उसको जल्दी से हम देख लेते हैं। पहली बात तो आपको ध्यान देना है, मैजिक ट्रिक आपको ध्यान देनी है। वो मैजिक ट्रिक ये है कि सबसे पहले पहचान कैसे होगी कि अर्थशास्त्र के पत्र है। तो इसके लिए क्या होता है कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से यानी नाम से संबोधित करते हुए, क्योंकि आपने देखा होगा जो सरकारी पत्र होते हैं ना उसमें हम महोदय लिखते हैं, श्रीमान लिखते हैं, लेकिन नाम से नहीं लिखते, जबकि अर्ध सरकारी पत्र में नाम से पत्र लिखा जाता है, इसीलिए यह अर्ध सरकारी हो गया। इसमें काम तो होता है सरकारी, लेकिन पत्र का संबोधन होता है व्यक्तिगत रूप से। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को उसके नाम से पत्र लिखता है, इसलिए यह अर्ध सरकारी हो गया। इसमें क्या होता है कि जो टॉप लेफ्ट साइड होती है, यानी ये वाला जो हिस्सा होता है, अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा होता है इस पत्र का, इस साइड में क्या होता है, प्रेषक का नाम होता है, केवल नाम होता है। ध्यान रखना, उसमें पद नहीं लिखा जाता है, वो अपने पद की हैसियत से नहीं लिखता है, वो व्यक्तिगत लिख रहा है, इसलिए केवल अपना नाम लिखेगा और अपने कार्यालय का नाम लिखेगा। तो यहां पर जो है ध्यान देखना, प्रेषक का मतलब होता है पत्र लिखने वाला। तो सबसे पहले ये जो भाग है ये पत्र लिखने वाले का है, और सेम इसके सामने यहां पर जो भाग रहेगा वो रहेगा वो जो पत्र जो लिखने वाला व्यक्ति है इसके कार्यालय का यहां पे पता रहेगा। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूं, थोड़ा सा एक मिनट समझ लो इसको। टॉप राइट साइड हमने देखा कार्यालय का पता, यहां पे कार्यालय का पता, दिनांक और अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, ये तीनों चीज आएगी। उसके बाद जो संबोधन होगा, यहां से जो संबोधन होगा ना उसमें लिखा जाएगा प्रिय श्री और उनका सरनाम लिखा जाएगा। और फिक्स लाइंस क्या होती है, शुरुआत करते हैं, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, इस तरीके से शुरू करेंगे। और एंडिंग जो होगी वहां सद्भावी या आपका, वहां भवदीय नहीं लिखा जाता है। ये इतनी चीजें अगर आपने ध्यान दे दी तो आपका अर्ध सरकारी पत्र बिल्कुल परफेक्ट हो गया। अब देखो चलो कि एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप हम देखते हैं। एक अर्ध सरकारी पत्र आपके सामने देखो लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा इसको यहां ले लेता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हो। आप देख पा रहे हो ना, अब देखिए आराम से। एक प्रश्न पहले ध्यान से पढ़ो, प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि शासन सचिव शिक्षा विभाग राजस्थान, यानी राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव महोदय जयपुर की ओर से जिला कलेक्टर उदयपुर को एक अर्धशासकीय पत्र लिखिए। अब अर्धशासकीय और अर्ध सरकारी पत्र एक ही होता है, ध्यान देना। तो किसको लिखना है, कलेक्टर महोदय को लिखना है, उदयपुर कलेक्टर महोदय को पत्र लिखना है, जिसमें सरकारी विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं के विस्तार हेतु आग्रह किया गया हो। तो वहां पे आप समझ गए कैसे लिखना है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी को पत्र लिखा है और व्यक्तिगत रूप से लिख रहे हैं, तो ये आपको अर्ध सरकारी और लिखा हुआ भी है, क्योंकि आपको चिंता नहीं करनी, वहां पे बिल्कुल साफ साफ लिखा आएगा, अर्ध शासकीय पत्र लिखो, ज्ञापन लिखो, अधिसूचना लिखो, बिल्कुल क्लियरली वहां पे लिखा हुआ मिलेगा। तो अब देखो यहां सबसे पहले चूंकि इसमें नाम नहीं था, लिखने वाले कौन है, लिखने वाले हैं शासन सचिव। तो शासन सचिव का नाम नहीं था ना, तो आप यहां पे लिख सकते हो क ख ग, या फिर अपना कोई भी काल्पनिक नाम लिख सकते हो। ठीक है, और इसके बाद शासन सचिव लिख रहे हैं तो खाली इनका पद लिखा यहाँ पे, जो शासन सचिव है ना इतना सा लिखा हुआ है, बाकी इनका कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पे। अब यहां से हम चलेंगे राइट साइड में, ये जो राजस्थान सरकार है आप यहां लिखो तो भी चलेगा, और यहाँ पे सेंटर में भी अगर लिखते हो ना राजस्थान सरकार तब भी चलेगा। यहाँ पे टॉप आप बीच में लिख देते हैं राजस्थान सरकार, आपको यहाँ लिखना है। और ये जो कार्यालय का नाम दिया हुआ है ना, शासन सचिव शिक्षा विभाग जयपुर, ये आप यहाँ लिख दोगे जयपुर। उसके बाद फिर यहाँ पे लिखी जाएगी दिनांक 15 अक्टूबर 2025, और यहाँ पे एक लिखा जाता है अर्धशासकीय पत्र क्रमांक, अर्धशासकीय पत्र क्रमांक ऐसे संक्षिप्त में लिखते हैं, अ सा प क्र।
इसका मतलब होता है ये अर्धशासकीय पत्र क्रमांक है। और यहाँ पे लिखना है आपको, जैसे अब यहाँ अर्धशासकीय पत्र क्रमांक है ना, तो यहाँ से शिक्षा का सी लेते हैं हम, ये शिक्षा का सी लिया, विभाग का वी लिया, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे करके, और कोई भी आप जो है वो 2026 अभी हमारा चल रहा है 2026, और आप पत्र क्रमांक लिख सकते हो 201। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है पत्र क्रमांक। अब इसके जस्ट नीचे वाली लाइन ध्यान देना, यहां तक हमने लिखा ना, इसके जस्ट नीचे वाली लाइन में आपको आता है विषय लिखना है सरकारी विद्यालयों में खेलकूद सुविधाओं का विस्तार बाबत। उसके बाद जस्ट उसके नीचे वाली जो लाइन है ना, इसी के नीचे वहां लिखना है प्रिय श्री शर्मा जी, क्योंकि काल्पनिक नाम है ना, यहाँ पे दिया हुआ नहीं, कलेक्टर महोदय का नाम नहीं दिया हुआ है, उपनाम भी नहीं है, तो काल्पनिक आप लिख सकते हो प्रिय श्री शर्मा जी, वर्मा जी, जो भी लिखना है, और सीधा आप लिखेंगे मैं आपका ध्यान। अब यहाँ पे इतना सा है ना, हमने शुरुआत करके कि फिक्स लिखना है आपको, यहाँ से शुरू करेंगे। आगे लिखेंगे उदयपुर जिले के सरकारी विद्यालयों में खेलकूद की अपर्याप्त सुविधाओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, अतः छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल मैदान और उपकरण अत्यंत आवश्यक है। आगे लिखना है मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह है कि आप जिला स्तर पर उपलब्ध बजट और भामाशाहों के सहयोग से विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विस्तार करवाने का कष्ट करावें, और यहां पे लिखना शुभकामनाओं सहित, भवदीय नहीं लिखा जाता, ध्यान देना। इसके बाद देखो यहां पे हस्ताक्षर, सद्भावी, और उसके बाद क ख ग, और अंत में लेफ्ट साइड में जिनको लिखा जा रहा है ना, उनका यहां पे लिखा जाएगा सेवा में A.K. शर्मा और जिला कलेक्टर उदयपुर। ठीक है, तो शर्मा जी को लिखा है, तो यहां पर भी शर्मा जी अगर ये शर्मा जी आ गया, तो ये अर्ध सरकारी पत्र है। इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल करा दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आपको अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो, कोई परेशानी हो, समझ में नहीं आया हो, आप मुझे कमेंट कर देना, मैं इसके जैसे 2, 3, 4, 5 प्रारूप दिखा दूंगा। ये तो खाली अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप हमने देखा है, इसके हम और 2-3 एग्जाम्पल अलग अलग एग्जाम्पल कर लेंगे ताकि आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाए। इसके अलावा जो हमारे बाकी जो प्रारूप है वो भी हम करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूं कि और हमने क्या क्या प्रारूप जो वो आपके लिए रेडी किया। आप देख पा रहे हो जैसे कि निविदा लिखनी है, तो निविदा के लिए क्या फिक्स लाइंस रहती हैं, इसका फॉर्मेट क्या होता है, ये सारी चीजें हमने ज्ञापन वगैरह, विज्ञप्ति, सब कुछ जो है वो बेस्ट तरीके से अधिसूचना वगैरह हमने तैयार करी हुई है। तो ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में जो है वो एक एक करके हम सारी इन चीजों को देखने वाले हैं। अगर क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को हाइप करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ें। मैं आपको बता दूं हमारे इस चैनल पर एवरीडे शाम को 8 बजे जो है वो लाइव क्लास होती है, और उस लाइव क्लास में हम मॉडल पेपर का अभ्यास करते हैं, इंपोर्टेंट प्रश्न आंसर का अभ्यास करते हैं, बोर्ड के पिछले प्रश्न जो पिछले वर्षों के जो पेपर्स हैं PYQ उसका हम अभ्यास करते हैं। तो इस तरीके से बेस्ट तरीके से हम आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।